नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज का दिन तो बधाई देने का दिन है योगी आदित्यनाथ जी को। वो दोबारा जीत के आए हैं, शपथ ले रही है उन्होंने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। योगी सरकार पार्ट 2 शुरू हो गया है। लेकिन आज के दिन भी हम थोड़ा सी बात ऐसी पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी स्टोरी है तो दर्शकों को बताना चाहिए तो मैं इसी भाव के साथ बता रहा हूँ। लगभग 1 साल पहले की बात है। योगी आदित्यनाथ जी की, योगी सरकार की पार्ट 1 की कमजोरी मैं हमेशा कहता रहा हूँ, वो सबसे बड़ी कमजोरी उनके नौकरशाह थे। उनके नौकरशाहों ने विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, पत्रकारों को एक निश्चित गैप के साथ रोक दिया था। वो लोग चाहते नहीं थे कि योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, योगी आदित्यनाथ से वो संवाद करें। और वो जो नौकरशाही की एक जो जकड़न होती है, जो डर होता है कि अगर सारी फीडबैक पता चल जाएगा तो हम परेशानी में होंगे, तो वो योगी आदित्यनाथ के साथ भी हुआ और एक गैप पैदा होता चला गया। नौकरशाही के ये करतूत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे, क्योंकि चूंकि प्रधानमंत्री बहुत सजग रहते हैं और देखते रहते हैं, उनकी जो टीम है वो देखती रहती है, महसूस करती रहती है। तो उत्तर प्रदेश में जो फीडबैक जा रहा था वो ये जा रहा था कि नौकरशाही बेलगाम हो गई है। तो ऐसे में ये हुआ कि एक ऐसा नौकरशाह भेजा जाए जो इस बेलगाम नौकरशाही को काबू में कर सके। तो ऐसा कौन होता? तो ऐसा था व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का सबसे करीबी था, गुजरात में सालों जिसने मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के साथ काम किया था। नाम था अरविंद शर्मा। बेहतरीन IAS अफसर, बेहद व्यवहार कुशल और योग्यता में उस व्यक्ति का कोई सानी नहीं। तो अरविंद शर्मा के नौकरी के कई साल बचे थे, वो देश के कैबिनेट सेक्रेटरी हो सकते थे, मगर मोदी जी ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश आइए, वहां पे आपकी जरूरत है। जैसे ये खबर फ्लैश होती है कि अरविंद शर्मा को दिल्ली से उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, उनको मंत्री बनाने की बात की जा रही है, तो योगी आदित्यनाथ के करीबी अफसरों ने समझाना कोशिश शुरू किया योगी आदित्यनाथ को कि अगर अरविंद शर्मा आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, तो यहाँ पर 2 लॉबी हो जाएंगी, सत्ता का 2 केंद्र हो जाएंगे, हर खबर दिल्ली तक पहुंचेगी, ये ठीक नहीं है। और योगी सरकार पार्ट 1 में योगी जी को गुस्सा भी आता था, तो लिहाजा उन्होंने 4 दिन तक अरविंद शर्मा को मिलने का समय नहीं दिया। हालांकि जब अरविंद शर्मा आए थे यहाँ पे, जब नौकरशाही को पता चला था कि अरविंद शर्मा को प्रधानमंत्री के दूत के रूप में भेजा गया है, तो उनके पैर छूने वालों की लाइन लग गई थी। उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़ा बड़ा पॉलिटिकल आदमी, मिनिस्टर अरविंद शर्मा के पैर छूने के लिए दौड़ पड़ा था। सबको लग रहा था कि अरविंद शर्मा डिप्टी CM बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, प्रधानमंत्री का उनके ऊपर हाथ होगा। तो हर कोई अरविंद शर्मा की करीबी उनके करीब पहुंचना चाहता था। और जो करीब होता था अरविंद शर्मा से मिलकर, उसको लगता ही नहीं था कि ये शख्स इस बड़े लेवल का नेता है, प्रधानमंत्री का इतना करीबी है, प्रधानमंत्री के हनुमान है, प्रधानमंत्री के मन की एक बात समझता है। और वहीं से योगी आदित्यनाथ और अरविंद शर्मा के बीच खटपट शुरू हुई। 4 दिन तक जब मिलने का समय नहीं दिया, जिसको बाद में यूपी दरबार बनाम दिल्ली दरबार की जंग के रूप में चीजें सामने आई। लड़ाई बड़ी, वो एक लंबा इतिहास है कि किस तरह बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री जी का फोटो हटा दिया गया और उसके बाद में होर्डिंग से योगी जी के फोटो हटाए गए। लड़ाई चलती रही, लेकिन अंत में जब चुनाव आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सब ने मिलकर कमान संभाली और समझ में आ गया कि अगर 2024 जीतना है तो 2022 जरूरी है जीतना, वरना दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी। सभी ने मेहनत करी, चुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट आए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। लेकिन बड़ी जीत के साथ साथ एक खतरा भी हुआ। लगभग 50-55 सीटें कम हुई भारतीय जनता पार्टी की। वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी का 11-12% बढ़ा, 2.5 गुना सीटें बढ़ गई। संघ की और बीजेपी के लिए चिंता का विषय था। तो इस चिंता के विषय में यह हुआ कि इस बार चूंकि 2 साल बचे हैं 2024 के लिए, तो ऐसी व्यू रचना की जाए जो नौकरशाही, जो विधायिका, जो कार्यपालिका, जो मीडिया, इस तरह के नौकरशाहों से जिनकी दूरी बन जाती है, जो मुख्यमंत्री को और इन लोगों को करीबी आने से रोकते हैं, उनके बीच में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए।
एक सुलझे हुए ब्यूरोक्रेट होने चाहिए, सुलझे हुए पॉलिटिकल सिस्टम के लोग होने चाहिए जो ये समझ सकें कि सरकार में परेशानी कहाँ आ रही है। तो जिस व्यक्ति के लिए लेके सारा विवाद शुरू हुआ था, उन अरविंद शर्मा को योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया। जिस दर्जे के लिए प्रधानमंत्री का सबसे करीबी अफसर इतने साल नौकरी के कई साल पहले छोड़कर नौकरी आया था उत्तर प्रदेश में, और तब उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ राजी नहीं थे। अड़ गए थे कि मैं किसी कीमत पे नहीं बनाऊंगा, और हालात इतने खराब हो गए थे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होना था, जो एमएलसी की सूची होनी थी, किसी पे भी साइन करने से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन योगी पार्ट 2 में अरविंद शर्मा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। दरअसल दिल्ली में बैठकर जेपी नड्डा जी के संग, अमित शाह जी के संग, प्रधानमंत्री जी के संग योगी आदित्यनाथ को एक रोड मैप समझाया गया और कहा गया जो बीत गया सो जो वो बीत गया, अब हमें नई दिशा की तरफ, नई मंजिल की तरफ चलना है। उसके लिए बड़ी सोच होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ को भी समझ में आ गया था कि उनसे गलतियां योगी पार्ट 1 में कहाँ हुई, और उन्हें भी समझ में आ गया था कि उन्हें अगर भविष्य में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचना है तो सबको साथ लेकर चलना ही होगा। उनको भी समझ में आ गया था कि इस तरह के विवाद, इस तरह की तानाशाही रवैये से संकेत खराब जाते हैं, संदेश खराब होने से बड़ा कैनवास जो होता है वो खंडित होता है। योगी आदित्यनाथ की अब कार्यशैली में जो बदलाव देख रहा हूं मैं, वो ही बदलाव, ये संकेत नजर आ रहे हैं कि वो कुछ विनम्र हो रहे हैं। एक बयान आया था चुनाव के रिजल्ट से पहले कि मैं मुसलमानों को प्यार करता हूं। ये संकेत हैं कि उदारवादी चेहरा अब योगी आदित्यनाथ का सामने आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुत्व की लाइन छोड़ देंगे, लेकिन एक उदारवादी चेहरा अपने विधायकों के प्रति, अपने सांसदों के प्रति, अपने मंत्रियों के प्रति, मीडिया के प्रति, ब्यूरोक्रेसी के प्रति एक उदारवादी चेहरा आएगा। और अरविंद शर्मा को इसी वजह से कैबिनेट मिनिस्टर में रखा गया है कि जो सरकार की पॉलिसी है, सरकार का डेवलपमेंट है, सरकार का विजन है, वो अरविंद शर्मा पूरा करें। कोरोना में बनारस से जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उसके आसपास अरविंद शर्मा ने जो अभूतपूर्व काम किया, उसने अरविंद शर्मा के नंबर बहुत बढ़ा दिए, प्रधानमंत्री की निगाह में बढ़ा दिए, और ये साबित कर दिया कि एक बहुत कामयाब ब्यूरोक्रेट इतना पॉपुलर क्यों होता है, वो चीज़ें कैसे मैनेज करता है। जिस समय पूरे प्रदेश में कोरोना में तड़प तड़प के लोग मर रहे थे, बनारस का यह हाल था कि जो लाशें जलाने वाली मशीन है वो गर्म हो गई थी, इतनी लाशें जल रही थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तब अरविंद शर्मा ने कमान संभाली और कुछ ही दिनों में उन्होंने बनारस के आसपास के अलावा लखनऊ तक में ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी चीज़ों की आपूर्ति की। तो अरविंद शर्मा योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। देखना यह होगा कि कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या नौकरशाही की कमान को संभालने का मौका दिया जाएगा अरविंद शर्मा को, क्या डेवलपमेंट का कमान संभालने को दिया जाएगा अरविंद शर्मा को, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो योगी सरकार को और बेहतर बनाने के लिए अरविंद शर्मा को दी जाएंगी। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी का सबसे करीबी, सबसे प्रिय व्यक्ति, सबसे प्रिय अफसर अब योगी सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा हो चुका है। तो सबकी निगाह रहेंगी अरविंद शर्मा के विभाग पर। उत्तर प्रदेश में हम ये कह सकते हैं कि अरविंद शर्मा एक प्रमुख मिनिस्टर में शामिल होंगे। क्या क्या दायित्व रहेगा, क्या क्या राजनीति होगी, क्या क्या डेवलपमेंट होगा, 4 PM आपको बताता रहेगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो दमदारी के साथ आपको सच दिखाता रहेगा।